हेलो जी, स्वागत है आपका चियांग माई के पास डोई इनेथन नेशनल पार्क से। डोई इनेथन नेशनल पार्क 60 किलोमीटर चियांग माई से दूर है और यहाँ पे है थाईलैंड का हाईएस्ट माउंटेन। ये जो नेशनल पार्क है 482 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और मैंने जो आज का ट्रिप किया है वो डे ट्रिप है और आने जाने का इसमें मेरा ट्रैवल इंक्लूड है, लंच इंक्लूड है और 2-3 डिफरेंट लोकेशन पे मुझे लेकर जाएंगे। तो यहाँ आने का सबसे जो एक बेस्ट तरीका यही है कि आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू या ऑनलाइन जो वेबसाइट्स है उसके थ्रू आप पूरा टूर बुक कर लें। उसमें आपका ट्रैवल भी इंक्लूड हो जाएगा, होटल से पिक एंड ड्रॉप है और आपको लंच मिल जाएगा बीच में और भी मतलब कंफर्टेबल है ये। क्योंकि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखोगे तो सबसे बड़ी चीज़ है लैंग्वेज की प्रॉब्लम। आपको कहाँ उतरना है कहाँ नहीं ये बिल्कुल प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी। और ये जो नेशनल पार्क है ये मेन हाईवे से हम 15-20 किलोमीटर अंदर घुस के आए हैं, वहाँ से इसकी एंट्री है। तो अगर आप मेन हाईवे तक बस से आ भी जाते हो या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ जाते हो तो अंदर आने के लिए आपको टैक्सी हायर करनी नहीं पड़ेगी। तो इससे बेटर है कि आप पूरा पैकेज ले लो और यहाँ पे आ जाओ। और बिल्कुल कंफर्टेबल और सेफ़ है और बहुत ही प्रोफेशनल हैं ये लोग और आपको बिल्कुल टाइम पे लेके जाएंगे, टाइम पे छोड़ेंगे और बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप आते हो तो आप पूरा पैकेज ले लीजिए। ये जो रास्ता जा रहा है ये फाउंटेन जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे जा रहा है। तो मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो फाउंटेन वहाँ से शुरू हो रहा है। थोड़ा सा पास चल के देखते हैं फाउंटेन के। फ़ोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगी हुई है यहाँ पे। इस वाटरफॉल का नाम है माई क्लैंग वाटरफॉल और ये डोई इनेथन नेशनल पार्क में आता है। जब आप डोई इनेथन नेशनल पार्क का पैकेज बुक कराएंगे तो कुछ पैकेजेस आपको ऑनलाइन ऐसे दिखेंगे जिसमें केवल टू एंड फ्रॉम का पिक एंड ड्रॉप है और मील इंक्लूडेड है। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको क्या सस्ता पड़ रहा है और उसके अलावा पर पर्सन 400 बात की टिकट लगेगी आपकी। 300 बात नेशनल पार्क में एंट्री की है शायद और 100 बात एक पैगोडा में एंट्री की है। ये नेशनल पार्क की एंट्री है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडल्ट की टिकट जो है 300 बात है फॉरेनर्स के लिए और हमारी टूर गाइड यहाँ पे टिकट ले रही है। 20 मिनट की राइड के बाद एक और वाटरफॉल लेकर आई है जिसका नाम है वॉचिरथन वाटरफॉल और मेरे पीछे है वो। अभी आपको फ्रंट व्यू भी वहाँ से जाके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा और हाइट पे है और ये ठंडा है थोड़ा सा यहाँ पे। एक रास्ता ऊपर से भी है और एक नीचे से भी है वाटरफॉल जाने के लिए। तो मैं नीचे वाला रास्ता चूज़ किया है मैंने और मैं देख के आता हूँ नीचे से, क्योंकि नीचे भीड़ कम है, ऊपर भीड़ बहुत ज़्यादा है। वाओ, यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा है कि मैं पूरा ऑलमोस्ट भीग गया हूँ। बहुत ये जो आ रही हैं फुहार पूरी आपके ऊपर आ रही है, लेकिन बहुत सुंदर है ये। Lost in the city lights, as the leaves change color, I dive into you. Maybe this is the season of love. अंदर घुसना बिल्कुल मना है, साइन भी लगा हुआ है नो एंट्री का। तो ये नहीं कि आप झरने पे आ गए तो अंदर घुस के नहाने लग जाओ। हालांकि थाईलैंड में बहुत सारे झरने हैं जहां आप नहा सकते हो, लेकिन उसमें पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो अलाउड नहीं है यहाँ पे नहाना।
नो स्विमिंग। तो आप अगर किसी भी ट्रैवल एजेंसी या ऑनलाइन एगोडा वगैरह से बुक करते हो ना, तो इस तरीके की वैन जो है ना आपको लेकर आएगी। और आई थिंक ये 10 सीटर है, तो अलग अलग डिफरेंट होटल से लोगों को पिक करती है, टाइम बता देते हैं पहले ही, और जो टाइम बताया होगा उस पर आपको ड्रॉप करेगी। तो इसमें सबको आपको टूरिस्ट ही मिलेंगे। मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सीटर है ये, और आगे ड्राइवर और उसके साथ गाइड बैठता है। तो बहुत कंफर्टेबल है, और यही एक ऑप्शन है यहाँ तक आने का, या फिर आप प्राइवेट टैक्सी कीजिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा है, बसेस वगैरह कोई नहीं है। Coca-Cola. You can drink this tea. Today we have for you drink also the red one on your table. Spend the time to roast 10 until 16 minutes and have free later. 10-minute roast because tea and coffee grow here, making here, they bring the product to sales over there, sharing income to everyone. So today we have 4 kinds. तो अभी मैं आ गया हूँ एक विलेज में, और ये ट्राइबल विलेज है, और यहाँ पे जो है ना ये लोग कॉफ़ी उगाते हैं, और कॉफ़ी का यहाँ पे हमको सैंपल टेस्ट कराया गया। उसके अलावा यहाँ की जो ट्रेडिशनल चाय है उसका भी सैंपल हमें टेस्ट कराया है। तो कुछ इस तरीके से अंदर बिठा के आपके सामने अलग अलग गिलास में, जग्स में कॉफ़ी के सैंपल रख देंगे, और आप जो मर्ज़ी टेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको ख़रीदनी भी है तो यहाँ पे मार्केट है अंदर, वहाँ से ख़रीद सकते हो, सुवेनियर्स ख़रीद सकते हो आप। ये लोकल सीड्स हैं, यहाँ पे आप ख़रीद सकते हो। देखो शिमला मिर्च का है, मिर्च का है, और अलग अलग चीज़ों के जो है। और ये कुछ भिंडी, हाँ रेड ओकरा का बीज मिल रहा है यहाँ पे, 40 बात का है। अलग अलग सब्जियों के यहाँ के जो लोकल हैं, और फूलों के जैसे सनफ्लावर है उसका भी बीज है। अभी जो मैंने ट्राई करी थी वो बटरफ्लाई पी टी थी, और उसके अलावा फ्लावर टी भी ट्राई करी थी। ये यहाँ पे आप ख़रीद भी सकते हो। यहाँ का लोकल हनी भी है। ये थाईलैंड के गांव के घर हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं। इस वक्त मेरे पीछे जो आप पॉइंट देख रहे हो वो है थाईलैंड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। इस वक्त मैं डोई इनेथन माउंटेन के समिट पॉइंट के पास खड़ा हूँ, और यहाँ की एल्टीट्यूड है 8,450 फीट। ये है डोई इथेनन माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट। इसे थाईलैंड का हाईएस्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं। एल्टीट्यूड है 8,450 फीट। ये उसका समिट पॉइंट है। भी बनाई गई है। तो चियांग माई के 7th जो किंग थे, किंग इंथा विचयनन, उनकी जो एशेस हैं यहाँ पर रखी गई हैं। तो उन्हीं की मेमोरी में यहाँ पे एक मेमोरियल बनाया गया है। Burn, right? Burn, then the ashes, put it in the pot, and then leave it here. तो एक जगह गाड़ी पार्क करके हमने, और इस तरह की ओपन वैन में आपको लेके जा रहे हैं, और अभी पगोड़ा जा रहे हैं हम देखने के लिए। और ये हाईएस्ट पॉइंट के आसपास का ही इलाका है, और ये लास्ट पॉइंट है इस ट्रिप का। इस ट्रिप के बाद 15-20 मिनट बाद हम वापस होटल के लिए जाएंगे, और ये हमें होटल ड्रॉप कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पे वेदर कितना अच्छा है, पूरा फॉग है। 8,400 फीट की ऊंचाई है ये, और बहुत ही खूबसूरत है। कम 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 ए पुट योर फीट हियर, ओके, चीयर्स। पगोड़ा पहुँच गया हूँ, लेकिन सिक्किम जैसी जो एक बैड लक है ना यहाँ पे भी हुआ है। फॉग की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है, और पूरे में फॉग है, पूरे में फॉग है, बहुत ज़्यादा फॉग है। इस साइड पगोड़ा है लेकिन दिख नहीं रहा है। ये जो पगोड़ा है ना, ये थाई रॉयल आर्मी ने 1987 और 1992 में
जो यहाँ के थाईलैंड के किंग और क्वीन थे उनकी 60th बर्थडे एनिवर्सरी पे बनाया था। तो ऊपर पगोड़ा है, पगोड़ा जाने के लिए दो तरफ क्या कहते हैं इस तरीके के एस्केलेटर लगे हुए हैं और सीढ़ी भी है उस साइड, अगर आप सीढ़ी से जाना चाहते हो सीढ़ी भी है और एस्केलेटर भी हैं। बहुत मेंटेन कर रखा है, मतलब मानना पड़ेगा। कोई भी टूरिस्ट स्पॉट हो, ये देख लीजिए 8,400 फीट की ऊंचाई पर है और सड़क इतनी बढ़िया बनाई हुई है ना ऊपर कि आप बोल नहीं सकते कि वैसे इतना डिफ़िकल्ट टेरेन नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्कुल रोड मेंटेन 4 लेन रोड बनाई हुई है ऊपर तक। ये जो है ना, ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से आपके पूरा माउंटेन के दूसरी तरफ घाटी दिखती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिक्किम की तरह, पेलिंग की तरह आज यहाँ पर भी बहुत फॉग है और कुछ नहीं दिख रहा है। ये है जी पगोड़ा और फॉग की वजह से बिल्कुल क्लियर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जितना दिख रहा है उतना आपको दिखाता हूँ। लकीली फॉग पूरा हट गया है और ये है पहला पैगोडा और वो व्यू पॉइंट है वहाँ पे, और वो मेरे सामने आप देखोगे वो जो है वो दूसरा पगोड़ा है। अभी इधर से मैं जाऊँगा, वो भी देखने के लिए जाता हूँ। क्या खूबसूरत जगह पे बनाया हुआ है, देखो पूरी तरफ जंगल। इस वक्त मैं सेकंड पैगोडा के अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पे भी गौतम बुद्ध की मूर्ति है, और लेकिन उस वाले में जो गौतम बुद्ध की मूर्ति थी सामने वाले में, वो बैठे हुए गौतम बुद्ध के थे, और यहाँ पर जो उनकी प्रतिमा है वो खड़े में है। और यहाँ पे पेंटिंग्स भी थोड़ा सा डिफरेंट हैं, दीवारों पर आप देख रहे हो कलरफुल हैं ये। तो जी दोनों हमने पैगोडा देख लिए हैं, एक ये है और एक उस साइड है, वो फॉग में कवर्ड हो गया है अभी। और उसमें जो है गौतम बुद्ध की जो बैठी हुई मूर्ति है, और यहाँ पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा जो है वो खड़े स्वरूप में है। और हिस्ट्री मैंने आपको बताई दी है। एक इंटरेस्टिं68 चीज़ मैं आपको बताता हूँ, थाईलैंड में जो डेट है वो डिफरेंट है, और डेट तो सेम है एक्चुअली 25 फरवरी ही है, लेकिन साल जो है यहाँ पे 2568 है। ये इंग्लिश कैलेंडर नहीं मानते हैं, ये बुद्धिस्ट कैलेंडर जो है वो मानते हैं। तो उसके हिसाब से आज मैं हूँ इस वक्त यहाँ पे 25 फरवरी 2568 को। तो थाईलैंड का जो समय है वो अंग्रेज़ी कैलेंडर से 543 साल आगे चल रहा है। तो बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ में इस तरीके का फॉलो करते हैं। जैसे मुझे जहाँ तक पता है यूथोपिया में भी अलग टाइम चलता है। तो थाईलैंड में इस वक्त इंडिया में जैसे 2025 हो रहा है और बाकी जगह वेस्टर्न कंट्रीज़ में 2025 चल रहा है 25 फरवरी, लेकिन इस वक्त मैं थाईलैंड में हूँ 25 फरवरी 2568 में। तो ये वाला व्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले व्लॉग में मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन में, एक नई जगह के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं, नमस्ते।